हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसा आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं। सबसे पहले मुझे आप लोग बता दीजिए, क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं एकदम बढ़िया हूँ। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। क्या क्लास एकदम सही चल रही है? एकदम ठीक है, ऐसा मुझे एक बार बताइए आप लोग। तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस के। दो क्लासेस में इसकी थ्योरी में पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देख कर आए हो तो पहले इस चीज़ की थ्योरी देख कर आओ आप लोग, ताकि आपको सही में चीज़ें सीखने को मिले। इसकी थ्योरी आप लोग देख कर आइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। शुरुआत में क्वेश्चंस एकदम छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जो पिछली क्लास में दो क्लास में मैं समझा कर आया हूँ। उन्हीं पर बेस्ड शुरुआत में क्वेश्चंस हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इन क्वेश्चंस को करने के चार पांच तरीके होते हैं, लेकिन कौन से क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, ये तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। 1,000 रुपए की धनराशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का एसआई। तो सबसे मेन काम, पांच तरीके के आपको याद है क्या? फॉर्मूले वाला तरीका, 2 और 1 वाला तरीका, इफेक्टिव रेट वाला तरीका, चौथा तरीका अपने पास था फ्रैक्शन वाला, और पांचवा तरीका था आपको ट्री मेथड। क्या पांच के पांच तरीके आपको आते हैं क्या? एक बार बताना मुझे, क्या ये आप लोगों को आते हैं क्या? यहाँ पर देखिए, तो एस आई जो होगा वो अपने पास 20% होगा। एस आई जो अपने पास है वो तो है 20%। और सी आई जो अपने पास है वो है 21%। इफेक्टिव रेट क्या आपको पता है क्या? एस आई की रेट निकालने का तरीका तो सीधा सीधा होता है, दोनों को इंटू कर दो। 10 का 2 से इंटू करोगे तो 20%। सी आई की रेट निकालने का जो तरीका होता है, डबल करके स्क्वायर कर दो। तो 10,000 का 20% अगर निकालोगे, 10,000 का 20% अगर निकालोगे तो ये तो होगा 2,000। और मुझे बताइए, ये अपने पास होगा 2,100 रुपये। ये डायरेक्ट मेथड आप लोग मुझे बताओ, क्या ये चीज़ें तो सभी लोगों को आती हैं क्या? क्योंकि दो बार मैं इस चीज़ का बेसिक आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो 2,000 और 2,100 रुपये, ये बी अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए, सब लोग जानते हैं क्या इस चीज़ को? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग करेंगे। शुरुआत में आप लोगों को पता होगा, इसी टाइप से हम लोग छोटे क्वेश्चंस लिखते हैं। आगे मैं बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास ये रहा। सेम क्वेश्चन अपने पास 3 साल के लिए आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ऐसा ही है। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें अपने पास 2 इयर्स के लिए है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें अपने पास 2 की जगह हो गया है 3 इयर्स। चलो करने की कोशिश करो। राहुल शर्मा, अभी कोई डेट नहीं है भाई, 15-16 तारीख से हो सकती है। कंफर्म अभी कोई नहीं है कोचिंग खुलने की क्या डेट होगी। हो सकती है इस मंथ में स्टार्ट हो जाएगी। 1,000 रुपए की धनराशि पर 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज आप लोग ज्ञात कीजिए, ऐसा अपने पास है। तो यहाँ पर ये जो अपने पास है 10% की दर से 3 साल की, तो सबसे पांच तरीके, पांच आपके पास मेथड में सिखा देता हूं। आपके पास पांच मेथड है, पांच तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन अब क्वेश्चन देखते आपको पता लगना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में मैं कौन सा तरीका लगाऊं। तो यहाँ पर 3 साल की 10% की दर से एस आई की जो रेट होती है वो तो आपको पता होगी कि 30% होगा, सिर्फ इंटू करना है। सी आई की जो रेट होगी वो अपने पास होगी 33.1%। तो 10,000 का 30% निकालोगे तो ये तो आ जाएगा 3,000। और 10,000 का 30% निकालोगे तो ये आ जाएगा 3,310 रुपए। 3,000 और 3,310 रुपए, बी ऑप्शन ये अपना आंसर आ गया। बोलिए, प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? मैं आपको फिर बार बार एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ही बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि तरीके आपके पास पांच हैं सीए निकालने के। उसमें से कोई एक तरीका, अब मैं पांच के पांच तरीके नहीं लगाऊंगा क्वेश्चन में कि इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। वो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। अब उन पांच में से कोई ना कोई एक तरीका लगाऊंगा। उम्मीद है आप लोग इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, चलो फटाफट करने की कोशिश करो। और क्या मैं स्किप कर दूं, खुद कर लोगे क्या?
5% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का जो फॉर्मूला है वो अपने पास ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में स्किप कर रहा हूँ। 3 साल का अपने आप आपको 5 के 5 तरीके से खुद को सोल्व करना है ये क्वेश्चन। चलिए इस टाइम आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 4। 3 नंबर मैंने स्किप कर दिया है, 3 नंबर मैंने छोड़ दिया है, वो आपको खुद को करना है। क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इसको मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ। 10% की दर से 1 वर्ष 73 दिन का मतलब क्या है, 1 ईयर तो कंप्लीट है, और 73 डेज का मतलब ईयर में बदलोगे तो डिवाइड करोगे 365 से। तो ये आ गया 1 ईयर प्लस 1/1 एंड 1/5 ईयर आ गया ये। इसको अगर सोल्व करोगे तो टाइम 1 एंड 1/5 ईयर है। तो क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, उसको ढंग से समझ लो। अगर कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को इफेक्टिव रेट से करना चाहता है तो पहले साल की जो रेट है, 1 साल अगर है तो उसकी रेट तो होगी 10%। और उसके बाद अगर अपने पास 1/5 ईयर अगर है तो उसके लिए रेट कितने परसेंट रहेगी, 2%। 1 साल के लिए रेट है 10%, 1/5 कर दोगे तो रेट हो जाएगी 2%। इफेक्टिव रेट अगर आपको बनानी है तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 वाला फॉर्मूला क्या आप लोगों को याद है क्या? a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, a की जगह 10 रखेंगे, b की जगह 2 रखोगे, 10 इंटू 2/100, तो ये आ जाएगा अपने पास 10.2%। इफेक्टिव रेट आ गई। 10,000 का आप लोग इतना परसेंट निकाल दो, ऐड करोगे तो 12.2 आएगा, और 10,000 का आप लोग 12.2% निकाल दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 10,000 का 12.2% अगर निकालोगे तो अपना जो आंसर होगा वो अपने पास होगा 1220 रुपये। क्या कोई भी टाइम अगर आपके पास आ जाए, उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? इस क्वेश्चन को करने का पहला मेथड ये है। सर दूसरा कोई तरीका हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है दूसरा तरीका। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर अपने पास 10% जो है उसका फ्रैक्शन, ध्यान से सुनना, 10% की रेट है तो 10,000 का पहले साल तो 10% निकालोगे, तो 10% अगर निकालोगे तो 1,000 रुपए। अगले साल जो रेट होगी अब 2% होगी, 10,000 अब 1,000, 10% नहीं निकाल सकते। अगले साल जो रेट होगी, सेकंड की मैं बात करूं क्योंकि 1/5 ईयर है, तो फिर मूलधन का 2%, इसका 2% निकालोगे 200 रुपए, और इसका 2% निकालोगे 20 रुपए। इस सभी को अगर ऐड कर दोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1220 रुपए। इससे आंसर आ। कुछ बच्चे इस ट्री मेथड को ऐसे भी अप्लाई करते हैं कि अपने पास पहले साल का ब्याज तो वो निकाल लेते हैं, किस तरीके से, पहले साल का ब्याज निकाल लेते हैं 1,000 रुपए, दूसरे साल का ब्याज वापिस इसका 10% 1,000 रुपए, और इसका 10% करोगे तो वो 100 रुपए। ये अपने पास 1 साल का ब्याज आता है। ट्री मेथड वगैरह में पहले समझा चुका हूं, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ये 1 साल का ब्याज है तो फिर आपका दिमाग कहेगा वो गलती होगी, गलती होगी, 2 बार सोचेगा वो कि मुझसे तो गलती हो गई, ये 1 साल का नहीं 1/5 का चाहिए। तो जो भी आया है 1100, उसको 1/5 से इंटू करोगे तो ये 220। बाद में भी ऐसे कर सकते हो, 1,000 में 220 जोड़ोगे तो आंसर तो वही आना है 1220। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? 10% की रेट कितनी होगी, तो इसकी रेट होगी 1/10। ये जो अपने पास आएगा ये 1/10, बाद में 1/5 है। दूसरी बार अब की बार 1/10 ही नहीं होगी, 1/5 करोगे तो अगला फ्रैक्शन कितना होगा, 1/50। तो 10 से कितना हो गया 11, 50 से कितना हो गया 51। चौथा तरीका मैं बता रहा हूँ। तो ये तो हो गया अपने पास 500, और ये अपने पास हो गया 11, 55 और एक 56। तो यहाँ पर अपने पास प्रिंसिपल तो है 500, तो 10,000 के नीचे हम लोग 500 लिख देंगे। अमाउंट पूछे तो 561 से गुना, सीआई पूछे है तो 61 से इंटू कर देंगे हम लोग यहाँ पर। तो मुझे बताओ, इससे आप लोग सोल्व करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से कट जाएगा 200 टाइम, सोल्व करोगे तो आंसर तो जो आना है वो क्या 1220 रुपये आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को कि हम लोग कैसे सोल्व कर रहे हैं।
4 तरीके हैं, एक बेसिक है, आप लोग अलग अलग टाइप से कर सकते हो। क्या सारे मेथड आप लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है ना? हाँ, रुचिका शेखावत आपने लिखा ट्री मेथड से भी हो जाएगा सर, सेकंड ईयर का 1/, वही तो मैंने किया है यहाँ पर। सेकंड ईयर का 1/5 किया, वही तो चीज मैंने किया है यहाँ पर। थर्ड मेथड में वही मैंने बताया जो आप बोल रहे हो। तो पहला आप लोग इफेक्टिव रेट से कर सकते हो, दूसरा आप लोग पहले 10%, अगले साल 2%, इसका 2% 200, इसका 2% 20 जोड़ लो, या आप लोग कंप्लीट निकाल लो दूसरे साल का, बाद में 1/5 ईयर कर दो, फ्रैक्शन से कर लो, बेसिक से कर लो। तरीके आपके पास सारे हैं, तरीकों के अपने पास कोई कमी नहीं है कि कम मेथड, सारे लोग सब तरीके में समझ पाए। ठीक है, धीरे धीरे आगे चलते हैं। आप लोगों को मैं अगला पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं। अब मैंने फ्रैक्शन क्यों समझाया? फ्रैक्शन इसलिए समझाया क्योंकि कभी कभार जो रेट है वो इस टाइप से आएगी 11 एंड 1/9%। इसलिए मैं 4 मेथड समझाता हूं, इसीलिए पूरी एनर्जी और टाइम मैं आप लोगों को देता हूं, ताकि आप लोगों के सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको तुरंत लगे कि यार इसको मैं जल्दी कैसे कर पाऊं। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग इफेक्टिव रेट से करोगे तो पहले साल रेट जो है वो 100/9% है, सोल्व करोगे तो अगले साल रेट इससे आधी हो जाएगी, यानी 50/9% हो जाएगी। लेकिन इसमें a+b+a/b/100 वाला तरीका जो लगाना है वो काफी लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम लोग ऐसे करने के बजाय क्या करते हैं क्वेश्चन में, पहले साल इसकी रेट अगर 1/9 है फ्रैक्शन, तो एक साल के लिए 1/9 है, और फिर 6 महीने, 6 महीने का मतलब क्या हाफ ईयर ही होता है क्या? तो अगला फ्रैक्शन कितना होगा? अगला फ्रैक्शन होगा 1/18, तो 9 से कितना हो गया? 10 हो गया, और 18 से कितना हो गया अपने पास? 19 हो गया। 9 से अपने पास 10 हो गया है, और 18 से अपने पास 19 हो गया है। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग बात समझ पाए हो क्या? तो 18 गुना 9 ये तो हुआ 162 अपने पास, और 19 गुना 10 ये हुआ 190 अपने पास। एक चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा, ये वैल्यू कोई भी इधर से उधर अगर कटे तो उसको हम लोग काट देते हैं। परसेंटेज में ये बात मैंने समझाई थी, a+b वाला या तो ये ऐसे सोल्व कर लो, या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोनों से ही सोल्व करके मैं दिखा देता हूँ। जब भी क्वेश्चन ऐसे आ जाए, 9 से अपने पास 10 हुआ और 18 से अपने पास 19 हुआ, तो जब क्रॉस अगर कोई कटे, यहाँ पर 2 से कट रहा है 9 बार और 2 से कट रहा है 5 बार, तो इसको भी सोल्व करोगे तो आंसर सेम ही आना है। ये 81 हो गया, ये 95 हो गया, दोनों बात एक ही है। या तो 2 से अब काट दो रेशियो बनाने के लिए, 2 से 81, 2 से 95, या अब आप लोग प्रिंसिपल कितना है 8100, 8100 के नीचे 81 हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पर अंतर जो है वो क्या अपने पास 14 का है क्या? तो ये आ जाएगा 1400। आप कहोगे सर इससे सोल्व करूँ तो आंसर अलग नहीं आएगा, सोल्व करके देख सकते हो। 8100, यहाँ पर 162 होगा, और ये अपने पास कितना होगा? 28 होगा। इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर 1400 ही आना है। हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? अंकित गावरिया साहब, ऐसा मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन पूछोगे एसएससी के बैच में होकर। अंकित साहब पूछ रहे हैं सर ये 9, वो 1/9 तो आ गया, ये 11 कहाँ चला गया? ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, बाकी तो सारी चीजें पूरी तरीके से समझ में आ गई। अंकित भाई, परसेंटेज शायद आप मुझसे नहीं पढ़े, इसका फ्रैक्शन होता है 11 एंड 1/9% का, नहीं पढ़े तो भी कोई बात नहीं, और पढ़े हो तो ऐसे मूर्खता का क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। इसका फ्रैक्शन 1/9 होता है, ये हो गया 100/9%। और परसेंट के कारण अगर आपको नहीं पता कि ये कहाँ से आया, तो मैं आपको बता देता हूँ। परसेंट के कारण अपोन में लगता है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ये ऐसा क्वेश्चन तो आपको नहीं करना चाहिए था सुबह सुबह अंकित मेरे भाई, कि 11 से 1/9 का 1/9 तो ठीक है, 11 कहाँ चला गया, इस टाइप के क्वेश्चन तो नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो आपकी मर्जी है भाई। क्या हम लोग आगे बढ़े? थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, आगे की चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 5 नंबर के बाद पॉइंट नंबर 6, चलिए मुझे बताओ क्या खुद ही कर लोगे क्या? 14 and 2/7% है, 2 साल का सीधा सीधा ब्याज दिया हुआ है। तो अपने पास इसका ये ऐसा आ जाए तो सबसे मेन अच्छा तरीका होता है फ्रैक्शन में कर लो। 7 से कितना होगा 8, 7 से कितना होगा 8, तो 49, और ये अपने पास कितना हो गया 64। तो ब्याज कितना मिला 15 रुपये, तो 4900 अपॉन 49 इंटू कर दोगे आप लोग किससे? 15 से, तो आंसर आ जाएगा 1500। ये छोटे और आसान क्वेश्चन मुझे उम्मीद है अब आप लोग कर पाओगे।
इसको 2 और 1 वाले तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पर प्रिंसिपल है 4900 और रेट है 14 एंड 2/7% और टाइम है 2 ईयर्स। तो जब भी किसी संख्या का 14 एंड 2/7% निकालना है तो इसका 1/7 कर दो, तो ये आएगा अपने पास 700। इसका 14 एंड 2/7% निकालो, 1/7 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 100। पहले को इंटू करना है 2 से और दूसरे को इंटू करना है 1 से और ऐड और करना है 1500 और ये अपना ऐसा आंसर आ जाएगा। प्री मेथड से आप लोग कर सकते हो, बेसिक से आप लोग कर सकते हो, फ्रैक्शन से आप लोग कर सकते हो और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आपको खुद को करने चाहिए, अपने आप आपको सोल्व करने चाहिए। मैं इसको मिटाता हूं ताकि अगला क्वेश्चन हमारे सामने आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं। क्या अपने आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? 7 नंबर क्वेश्चन में स्किप कर रहा हूं, अब ये आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं ताकि बच्चा इनको बार बार करे तो उसको हैबिट में आए और वहां पर उसको टाइम कम लगे। नहीं तो चीजें आती रहती हैं, वहां पर टाइम लिमिट रहती है, उस क्वेश्चन में 2-3 बार सोचना पड़ता है, टाइम लगता है। प्रैक्टिस अच्छी कर लोगे तो फिर स्पीड बढ़ेगी। 7 नंबर आपको करना है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग कर पाएंगे क्या। आंसर बताओ मुझे। वैसे तो आपको आना चाहिए, अलग अलग तरीके से आप लोग कर सकते हो, बहुत सारे तरीके आपके पास हैं। 5 मेथड अभी भी मैं बता कर आया हूं। इस क्वेश्चन में 5 मेथड्स अभी भी मैंने आप लोगों को बताए हैं। अच्छा, हनुमान जाट मदर्स के ऑफिस आए थे क्या? हाँ, ऑफिस तो खुल गया है भाई। ऑफिस तो खुल गया है, ऑफिस तो खोल लिया है। देखिए, 15,000 रुपए की धनराशि पर 8% की दर से, 8% अगर है, ये इंटीजर में दिया हुआ 1.5 साल, तो पहले साल रेट होगी 8% और अगले साल रेट जो होगी वो होगी 4%। A+B+A × B/100 वाला जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करो और इफेक्टिव रेट आप लोग निकाल लो, तो ये आएगा 12.32%। और मुझे बताइए 15,000 का क्या इतना परसेंट आप लोग आराम से निकाल लोगे क्या? 12.32% अगर आप लोग निकालोगे तो 616 इसमें ऐड करेंगे तो 1848 अपने पास आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन। क्या सभी का आंसर यही है क्या? और तरीके से भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, चाहो फ्रैक्शन से क्वेश्चन कर सकते हो, ध्यान रखना फ्रैक्शन मेथड भी आपके पास है। दूसरा आपके पास फ्रैक्शन कितना होगा 2/25 और 1/25 आधा कर दोगे। पहले तो फ्रैक्शन है 2/25, फिर आधे साल के लिए फ्रैक्शन कितना होगा 1/25, तो 25 से कितना हो गया अपने पास 27 हो गया और 25 से कितना हो गया अपने पास 26 हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग फ्रैक्शन से कर सकते हो। ये 625 हो गया और ये 676 प्लस 26 अपने पास हो गया है, तो अपने पास 602 अपने पास हो गया है ये वाला। 702 होगा क्या? 7 × 6 = 42, वापिस कर लेते हैं। अपने पास 4 12 और अपने पास 14 26 30, 4 और 702 होगा। तो इन दोनों में सी आई का अंतर है, 625 की वैल्यू ये है। इस तरीके से फ्रैक्शन से कर सकते हो या ट्री मेथड से कर सकते हो। पहले इसका 8% निकाल लो, पहले साल 15,000 का 8% निकालोगे तो 15 8 120 1200। दूसरे साल इसका फिर से 8% निकाल लो 1200 और प्लस अपने पास इसका 8% करोगे तो 96। फिर कहोगे ओहो गलती होगी गलती होगी, 2 साल का कंप्लीट हम लोगों ने निकाल लिया जबकि हमें तो आधा चाहिए, तो इसको आधा अगर करोगे तो ये होगा अपने पास 648। तो यहाँ पर 1200 और 648 जोड़ोगे तो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, तरीके बहुत सारे हैं, आंसर ये आना है। उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे। यहाँ पर जब भी ये वैल्यू इंटीजर में आ जाए तो इफेक्टिव रेट सबसे ठीक होती है और फ्रैक्शन में अगर अपने पास रेट आ जाए तो सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है अपने पास फ्रैक्शन वाला। जब वैल्यू इंटीजर में आ जाए तो इफेक्टिव रेट से कर लेना, फ्रैक्शन में आ जाए तो आप लोग फ्रैक्शन वाला मेथड आप लोग लगा देना। ये तरीके हैं, बोलो ठीक है क्या?
आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे, चीजें हम लोग समझते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद कर लोगे। साधारण ब्याज निकालना, चक्रवर्ती ब्याज निकालना और 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर हम लोगों से पूछा है। यहाँ पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। आशा बाद में वापस भी एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। उस टाइम इसके 3 मेथड होते हैं, वो मैं समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर शुरुआत में मैं चाहता हूँ कि आप आसानी से जो इसका बेसिक है वो समझो। बाकी सीआई और एसआई के डिफरेंस के ध्यान रखना। अपने पास 3-4 मेथड मैं बता दूंगा, चिंता मत करना। लेकिन यहाँ मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका बेसिक समझिए। आप लोग ये अपने पास 8% है, 1/8। 12.5% का फ्रैक्शन 1/8, तो पहले साल का जो ब्याज होगा वो 1/8 करोगे तो 800। दूसरे साल की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मूलधन पर लगता है तो 800। इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है, तो आप कहोगे सर इससे पहले अपने पास ब्याज मिल चुका है कितनी बार, एक बार। तो इस 800 का अगर अपने पास इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है, एक बार, इसका 1/8 करोगे तो क्या 100 रुपये होगा क्या? यही अपना आंसर है। ये कंप्लीट जो होता है ये तो होता है अपने पास सीआई, ये कंप्लीट होता है सीआई। ये ऊपर वाला जो होता है ये अपने पास होता है एसआई। तो मुझे बताओ सीआई और एसआई का जो डिफरेंस आया वो क्या अपने पास ओनली 100 रुपीज आ गया क्या? और मैंने कहा ये 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर मैं आगे डिटेल से समझा दूंगा। बोलो ठीक है क्या? नहीं नहीं, ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये मेथड तो मैंने बता दिया है। बाकी इसमें ट्री मेथड वगैरह लगाना नहीं होता। इसका 1/8 का 1/8 करना है डायरेक्ट। 1/8 का 1/8 1/64, और इसका 1/64 करोगे तो आंसर 100, बिना पेन चलाए आंसर आ जाएगा। लेकिन वो मैं बाद में समझाऊंगा। मैं आपको सीआई और एसआई के डिफरेंस वाले क्वेश्चन, यहाँ पर शुरुआत वाले क्वेश्चन में एक बार चाहता हूं कि आप लोग बेसिक सीखो। मैं इन चीजों को मैं वापस समझा दूंगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। बोलिए ठीक है क्या? आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, मैं वापस आऊंगा, आगे क्वेश्चंस आएंगे लगातार, उस टाइम मैं आप लोगों को ये चीजें समझा दूंगा। इसको करता हूं मैं छोटा। यहाँ इस कोने में, ये कोना कोई काम का नहीं है, यहाँ पर भेजता हूं। और एक बात आप लोग समझने की कोशिश करना, सभी लोग अपने पास 10,000 रुपए हैं। क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या कि 10,000 रुपए पर 10% की दर से अगर मुझे पहले साल ब्याज निकालना पड़े, ध्यान से सुनना, अगर मुझे पहले साल ब्याज निकालना पड़े, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा, सीआई की बात करूं मैं, पहले साल का जो सीआई होगा इसका 10% लगेगा, तो पहले साल का जो ब्याज होगा वो कितने रुपए होगा, 1,000 रुपए। हाँ ना, आप लोग साथ साथ बोलते रहना। समझ में आया या नहीं आया? इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है मेंस में या प्री में, ये चीज जो मैं अब आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। अगर मैं दूसरे साल की बात करूं, अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूं यहाँ पर, कि मुझे ये बताओ सेकंड ईयर जो इंटरेस्ट कितना होगा, तो सबसे पहले आप बोलोगे सर मूलधन पर तो हमेशा और हमेशा लगता ही लगता है। मूलधन पर तो हमेशा और हमेशा लगेगा ही लगेगा। तो मूलधन पर लगाओगे तो 1,000 रुपये तो होगा ही होगा। इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है, एक बार इस चीज को मैं पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे का पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूंगा। मुझे आप लोग ये बताइए, पहले साल अपने पास 1,000 रुपए, तो दूसरे साल का जो ब्याज होगा वो अपने पास यहां से इससे पहले कितने बार ब्याज मिल चुका है, एक बार। तो एक बार फिर से ब्याज लगेगा, यानी कितने रुपए लगेगा, 100 रुपए और लगेगा। अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूं आप लोगों के लिए, सभी लोग हम लोग मिलकर अगर थर्ड ईयर की बात करें कि तीसरे साल क्या होगा, तो आप बोलोगे सबसे पहले मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा। कितने रुपए लगेगा, 1,000 रुपए, इस पर तो लगेगा ही लगेगा। इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है, तो आप लोग बोलोगे इससे पहले सर 3 बार ब्याज मिल चुका है, इससे पहले 3 बार। तो इसका 10% करते हो तो 100, इसका 10% अगर करते हो तो 100, इसका 10% करते हो, अगर आप लोग इसका 10% करते हो तो अपने पास 100 होगा, और इसका 10% करते हो तो अपने पास 10 होगा। बोलिए बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? सभी लोग मिलकर यहाँ पर मुझे बात बताइए। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, थोड़ा सा और आगे अगर मैं चलूं,
तो फोर्थ ईयर की अगर मैं बात करूं, चौथे साल की अगर मैं बात करूं, फोर्थ ईयर की अगर मैं बात करूं यहां पर आपके लिए कि चौथे साल का ब्याज क्या होगा, तो सबसे पहले आप कहोगे सर मूलधन पर तो होगा ही होगा, 1000 तो होगा ही होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, तो लिख दो। इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है, तो आप कहोगे इससे पहले सर 7 बार ब्याज मिल चुका है, तो इस 7 पर प्रत्येक पर इंटरेस्ट लगेगा। इस पर इंटरेस्ट लगाओगे तो कितने रुपए होगा, 100 रुपए। इस पर अगर इंटरेस्ट लगाओगे तो कितने रुपए होगा, 100 रुपए। और इस पर अगर इंटरेस्ट लगाओगे तो कितने रुपए होगा, 100 रुपए। और इस पर लगाओगे तो कितने रुपए होगा, 10। इस पर लगाओगे तो 100 रुपए, इस पर लगाओगे तो 10 रुपए, इस पर लगाओगे तो 10 रुपए, और इस पर लगाओगे तो 1 रुपए। ये अपने पास आएगा। हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा मैंने क्या समझा दिया, इस चीज को समझ पाए हो क्या? और यहां तक तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 7 बार लगेगा। इस पर 100 रुपए ये रहा, इस पर 100 रुपए ये रहा, इस पर 10 रुपए ये रहा, इस पर 100 रुपए, इस पर 10% 10, 10% 10 और 10% 1। यहां तक की बात मुझे आप लोग ये बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? और ये चीजें मैं 2-3 बार समझाऊंगा, तब जाके आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो पाएगी। यहां तक तो मैं पहले भी समझा चुका हूं, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। इसके बाद मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, मैं ये बताना चाह रहा हूं, यहां पर ओनली पहले साल का ब्याज की अगर कोई बात करे तो ध्यान रखना 1000 रुपए है। ओनली दूसरे साल की बात करें तो ध्यान रखना कितने रुपए, 1100 रुपए। ओनली थर्ड ईयर का सीआई कितना है, तो याद रखना 1210 रुपए है। ओनली थर्ड ईयर का सीआई की अगर मैं बात करूं तो ये अपने पास 1210, और ये अपने पास कितना आ गया, 1000, 1100, 1200, 1300, और ये अपने पास आ गया 3310 रुपए। ये अपने पास यहाँ पर 1330 रुपए आए, 1331 आएगा क्या, ये अपने पास आ गया 1331 रुपए। ऐसे आप लोग पांचवें साल की भी बात कर सकते हो। एक छोटी सी बात अगर आपको समझ में आई है, मैं क्या कहना चाहता हूं, मुझे आप लोग ये बताइए, अगर यहां पर a प्लस बी है, कोई भी चीज एक वैल्यू है a प्लस बी, अगर मैं a का भी 10% बढ़ा दूं, a का भी 10% बढ़ा दूं और b का भी 10% अगर मैं बढ़ा दूं, प्रत्येक चीज का 10% अगर मैं बढ़ा दूं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि a प्लस बी का दोनों का एक साथ 10% बढ़ा दो, a प्लस बी कॉमन आ जाएगा? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? ए प्लस बी जो है वो अपने पास कॉमन आ जाएगा यहां पर इस टाइप से। तो मुझे आप लोग बताओ, ए और बी है, ए को भी 10% बढ़ा दिया, बी को भी 10% बढ़ा दिया, तो मैं बोल सकता हूं कि ए प्लस बी का 10%। ध्यान से सुनना आप लोग, यहां पर मुझे ये बताइए सबसे पहले, फिर मैं आपको रटवाऊंगा, पहले मैं समझा रहा हूं और फिर मैं कहूंगा जिस बच्चे को समझ में नहीं आया ये बात रट लो। यही तो तरीका होता है, या तो पहले समझाओ, समझ में नहीं आ रहा तो एग्जाम में क्वेश्चन करना तो जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन का एग्जाम है, ऐसा तो है नहीं वहां प्रूव करना है। नहीं समझ में आया तो फिर बाद में रट लेना। और ये बात मैं कम से कम 3 बार समझाऊंगा, पूरा सीआई पढ़ाऊंगा उस दौरान। तो या तो पहली बार में आएगी, या दूसरी बार में आएगी, या तीसरी बार में आएगी। तीनों बार में ही नहीं आए तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन को रट लेना आप लोग कि करते कैसे हैं। यहां पर ध्यान रखना, पहले साल का जो ब्याज है वो 1000 रुपए है। अगले साल का ब्याज अपने पास 1000 रुपए तो है ही है, उसका 10% हम लोग और जोड़ रहे हैं। तो मुझे बताइए, पहले साल के ब्याज को अगर मैं अक्स रुपए मानूं, तो अगले साल का जो ब्याज होगा अक्स का 100, दोनों का सम होगा एक अपने पास 110%। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? अगर मैं 1000 रुपए को यहां पर ए मान लूं, इस चीज को ए मान लूं, तो अगली बार ए तो है ही है, प्लस उसमें ए का 10% आप लोग जोड़ रहे हो। ए का 10% जो होगा या आप लोग जोड़ रहे हो, तो ए अगर मैं कॉमन ले लूं, तो क्या अगले साल का ब्याज 110/100, क्या ये भी आप लोग लिख सकते हो क्या? हाँ ना बोलो, मैं क्या समझा पा रहा हूं, क्या समझ पा रहे हो क्या? यहां पर देखिए अपने पास ये 1100 रुपए, इसको अगर मैं बी मानू, 1000 रुपए प्लस 100 रुपए, इस चीज को अगर मैं बी मान लू 1100 को, ये पूरा सेकंड ईयर का ब्याज है 1000 रुपए प्लस 1100 रुपए। तो थर्ड ईयर का ब्याज कितना होगा, 1000 का 10% तो ये रहा 1000, ये तो होगा ही होगा, ये तो होगा ही होगा। इसका 10% अपने पास ये रहा, और इस चीज का 10% अपने पास ये रहा, दोनों में ही 10% आप लोग जोड़ोगे, यानी 1000 का भी आप लोग इसमें 10% जोड़ोगे, 1000 का 10% निकालकर, और 100 का भी आप लोग 100 में जोड़ोगे, 100 का 10% निकालकर।
तो मुझे बताइए, क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि ये जो भी राशि अपने पास थी, इसका भी 10% जोड़ रहे हो और इसका भी 10% जोड़ रहे हो, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 110% होगा? हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? जो जो तीसरे साल का आएगा ब्याज, वो दूसरे साल का जो ब्याज होगा उसी को अगर इंटू कर देते हो आप लोग 110 से, जो भी रेट है उससे इंटू कर दोगे, तो वो ओनली थर्ड ईयर का, 3 साल का नहीं, ओनली तीसरे साल का ब्याज आ जाएगा, याद रखना। अगर मैं बात करूं, इसको पूरे को मैं सी मान लूं, तीसरे साल के ब्याज को अगर मैं सी मान लेता हूं, इस चीज को, इसको, इसको और इसको, यहां तक को अगर मैं सी मानूं, तो चौथे साल का ब्याज क्या होगा? सी तो होगा ही होगा, ये तो आएगा ही आएगा। इसका भी मैंने 10% निकाल लिया, ये रहा, इसका 10% ये रहा, इसका 10% ये रहा और इसका 10% ये रहा, सभी का ही 10% निकाल कर ऐड कर रहे हैं, तो मैं क्या कंप्लीट बोल सकता हूं क्या कि सी का 110% होगा? देखिए, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करो, मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये अपने पास 1000 रुपए, पहले साल का ब्याज अगर 1000 रुपए है, दूसरे साल का ब्याज अगर निकालना है, जो भी रेट है उससे इंटू कर दो, ओनली दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा, 2 साल का नहीं, ओनली दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा 1100 रुपए। अगर आप लोग यहां पर दूसरे साल का ब्याज आपके पास है और तीसरे साल का बनाना है, तो दूसरे साल का जो भी ब्याज है और रेट जो है 110/100 से इंटू कर दो, तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, आंसर 1210 रुपए आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? अगर मुझे ओनली तीसरे साल का ब्याज अगर अपने पास है और ओनली चौथे साल का ब्याज अगर निकालना है, तो 1210 को गुना कर दो, 10% रेट है तो 110/100 से, और ये आ गया 1331 रुपए। यानी कि जो ओनली पहले साल का ब्याज अगर आपके पास है, दूसरे साल का निकालना है, तो जो भी रेट है गुना कर दो 110/100 से। या आप लोगों के पास फ्रैक्शन, अगर 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, तो आप लोग इंटू किससे करोगे? 11/10 से इंटू करते चलो। अगर फ्रैक्शन है तो 10 से 11 हो गया, तो 11/10 से। जैसे चौथे साल का ब्याज और पांचवें साल का निकालना है, तो 1331 जो रुपए आया है उसको इंटू कर दो 110/100 से, सोल्व कर लोगे तो जो भी आंसर आएगा वो पांचवें साल का ब्याज आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? ये बात याद कर लेना कि जो रेट होती है उसको इंटू करते चलोगे 100 में जोड़ के, तो अगले साल का अपने पास ब्याज आता रहेगा। और ये वाली जो बात है वो मैं 3 बार एक्सप्लेन करूंगा, अपने आप ज्यादा समझ जाओगे। कहाँ जाएगा क्वेश्चन? 3-4 बार पूरे मैथ्स में मैं बताऊंगा तो खुद ही समझ में आ जाएगा। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आप लोग मत समझ लेना कि आपके नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 तो मैं आपको करवा ही चुका हूँ, देखिए कर लिया था क्या। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलो करो, करने की कोशिश करो। 10,000 रुपए की राशि पर 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, क्या इस क्वेश्चन को तो आप लोग खुद ही कर लोगे क्या? तीसरे वर्ष का नहीं पूछा, 3 साल का पूछा है, ध्यान रखना, तीसरे वर्ष का नहीं पूछा, 3 साल का पूछा है। मैं स्किप कर रहा हूँ। इफेक्टिव रेट आपको पता होगी 15.7625, ये अपने पास इफेक्टिव रेट होती है। तो 10,000 का निकालोगे तो यहाँ 1576.25, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये आप लोग सारे लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग कर लोगे क्या? मैं अब स्किप कर रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आसान होंगे, 1/6 इसकी फ्रैक्शन होता है, और मुझे उम्मीद है कि खुद सोल्व कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन को। 6,400 का 12.5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? यहाँ तक ठीक है। अब देखिए आप लोग, यदि कभी भी अपने पास नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होता है कि अपने पास 10,000 रुपए किसी को आपने उधार दिए, ये आपको खुद को करना है, स्किप कर दिया ये क्वेश्चन, मैं बाकी चीज समझा रहा हूँ। मान लो 10% की रेट है, तो 10% की रेट अगर है, 10,000 रुपए आपने किसी से उधार लिए सीआई की रेट पर, और 10% की अगर रेट है, तो 1 साल में ब्याज होगा 1,000 रुपए।
और अगले साल ब्याज लगना शुरू हो जाएगा 11,000 रुपए पर। फिर अपने पास रेट तो वही 10% है, तो अगले साल अपने पास 1100 रुपये ब्याज मिलेगा और मिलकर कितना हो जाएगा 12,100, और ऐसे ही काम चलता रहेगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, एक साल का जो ब्याज है वो जैसे 1,000 रुपये यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग एक साल वेट नहीं करते। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही 6 महीने हुए और उसको ब्याज मिल गया, 6 महीने जैसे ही हुए उसको ब्याज मिल गया 500 रुपये, 6 महीने का ब्याज, तो 6 महीने बाद ब्याज लगाना शुरू कर देते हैं 10,500 रुपये। कुछ लोग क्या करते हैं, 6 महीने भी वेट नहीं करते, जैसे ही 3 महीने में ब्याज लगा 250 रुपये, और 250 रुपये पर ब्याज 3 महीने बाद ही ब्याज लगाना शुरू कर देते हैं 10,250 पर। तो कभी कभार तो एक कंडीशन आती है ईयरली, कभी कभार आ सकती है त्रैमासिक, क्वार्टरली, कभी कभार 6 मंथ वाली अपने पास अर्धवार्षिक, यानी कि अपने पास हाफ ईयरली। तो ऐसी कंडीशन अगर कभी भी आ जाए तो क्वेश्चन तो हमें आसान बनाना है। अभी तक के जो क्वेश्चंस हम लोग करते आए हैं वो इस कंडीशन के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं जिसमें वार्षिक ऐड करता है। ब्याज की दर में, जो ब्याज की दर तो वार्षिक ही होती है, लेकिन वो ऐड भी वार्षिक ही करता है, और जब वार्षिक ऐड करता है तो ऐसा लिखता नहीं है कि वार्षिक संयोजित होता है। लेकिन जब 3 मंथ से अगर ऐड करेगा तो क्वेश्चन तो फिर टफ बनेगा। तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, जल्दी सोल्व करने के लिए, सीधा सीधा समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो 3 मंथ वाली जो कंडीशन हो उसमें जो टाइम हो उसको तो इंटू कर देना आप लोग 4 से, और जो रेट हो उसको इंटू कर देना आप लोग 1/4 से। अब सर ये 4 आया कहां से? एक साल में ध्यान रखना 12 मंथ्स होते हैं, 12 महीने होते हैं एक साल में, और 3-3 महीने से अगर ऐड करोगे तो क्या उसमें जो मूलधन में जो ब्याज ऐड होगा वो क्या 4 टाइम ऐड होगा क्या? तो 12 को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया 3 से, तो यहां से ये 4 आया है। और जैसे 6 मंथ्स वाली अगर कंडीशन हो तो टाइम को इंटू करोगे 2 से, और रेट को इंटू करोगे 1/2 से। 2 कहां से आया? 12 को आपने डिवाइड कर दिया 6 से तो 2 आ गया। तो टाइम एक साल में 2 बार ऐड होगा, एक साल में 2-2 महीने पर 2 बार ऐड होगा। 1.5 साल हो तो 3 बार ऐड होगा। और रेट जो होती है ना, कहीं पर लिखा हुआ है 20%, 20% वार्षिक, 20% पर एनम, 20% वार्षिक अगर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये रेट जो है ना एक साल के 20% है, और वो 6 महीने पर ही जोड़ेगा, तो 6 महीने पर रेट कितने परसेंट होगी? 10%, आधी हो जाएगी, वहां से आया। मान लो 9 मंथ्स वाली कंडीशन आ जाए तो क्या होगा बताओ? अब ये चीजें आपको खुद को पता होनी चाहिए। टाइम को इंटू करते हैं 4/3 से, और रेट को इंटू किससे करते हैं? 3/4 से। अब बात है कि सर ये 3/4 या 4/3 आया कहां से? 12 में डिवाइड करोगे 9 से तो ये आ गया 4/3। एसएससी में नॉर्मली यही आते हैं 3, 6, 9, लेकिन क्योंकि आप लोग एसएससी मेंस के लिए मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो 8 मंथ्स वाली कंडीशन भी अगर कभी भी आ जाए, 8 मंथ्स वाली कंडीशन भी अगर कभी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि 12 को डिवाइड कर दो 8 से तो ये आया 3/2। तो टाइम को जो इंटू करना है वो तो इंटू करना है 3/2 से, और रेट जो इंटू होगी वो इंटू किससे होगी? 2/3 से। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको क्या समझा दिया? और ये चीजें आप लोग लिख भी लेना, और ये बात आप लोगों को याद भी होनी चाहिए। याद तो क्या पता ही रहता है, 12 को डिवाइड करके देख लेना। अब इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हम लोग सोचते हैं, करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं मिटाता हूं। चलो करो आप लोग ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आप लोग इससे पहले 13 क्या कर लोगे क्या? 13 करो पहले। 12 तक मैं करवा चुका हूं, ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। अभी करो आप लोग 13। ₹16,000 पर 20% की दर से 9 माह का ब्याज क्या हो गया यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक हो? ध्यान रखना प्रिंसिपल 16,000 है,
टाइम अपने पास दिया हुआ है 9 मंथ्स, तो 9 महीने वाली कंडीशन नहीं है यहाँ पर, कहीं देखते ही लिख दो 9 महीने वाली कंडीशन है तो 4/3 3/4। त्रैमासिक क्वार्टरली कंडीशन त्रैमासिक संयोजित होता है, 3 मंथ्स वाली कंडीशन यहाँ पर है एवरी 3 मंथ्स। तो यहाँ पर जब भी 3 मंथ्स वाली कंडीशन हो, इसको इंटू करते हैं हम लोग 4 से, तो जैसे ही इसको 4 से इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 36 मंथ्स, और 36 मंथ्स का मतलब अपने पास ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 3 ईयर, और यहाँ पर जैसे इंटू करोगे 1/4 से, तो रेट आ गया अपने पास 5%। अब हमारा क्वेश्चन बन गया है, क्या क्वेश्चन बन गया अपने पास, यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन बन गया है वो ये बन गया है कि 16,000 रुपए पर 5% की दर से 3 साल का ब्याज क्या होगा। तो पहला तरीका आप लोगों के पास ये है ही, आप लोग इस तरीके से सोल्व कर सकते हो जो पढ़ते हुए आ रहे हो बचपन से, 105/100 गुना 105/100, और ये जो भी आए उसमें से 16,000 फिर आपको माइनस करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, पहले इसका 5% निकालो जो 800 आएगा, 16×5 = 80, 5% 40 आएगा, 5% 2 होगा, और इंटू करना है 332 से, 331 से, 3 2400 120 तो 2522, ये अपना आंसर आ जाएगा। तीसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है कि 16,000 का आप लोग 15.76 इफेक्टिव रेट 15.7625% निकाल लो, या ट्री मेथड कर दो। ऐसे ये सारे तरीके तो हैं ही, सोल्व करने पर ये आंसर आ जाएगा। अब क्या समझ पाए हो क्या, तरीके तो 4-5 होते हैं, बस ऊपर वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि 3 मंथ्स वाले कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ये चीज याद रखना। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मुझे बताइए क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाएंगे क्या खुद से। तो ये आसान क्वेश्चन है। रेट अपने पास आधी हो जाएगी, अर्धवार्षिक अगर है तो रेट आधी हो जाएगी कितनी, 10%, और टाइम डबल हो जाएगा 3 ईयर। तो मुझे बताओ क्वेश्चन को क्या आप लोग बिना पेन चलाए सोल्व कर लोगे क्या। 10,000 रुपए पर 10% की दर से 3 साल की इफेक्टिव रेट होती है 33.1, तो सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3310 रुपए। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या। क्लियर है, क्वेश्चंस बहुत फास्ट कर पाओगे वहां पर आप लोग, ये मैं आप लोगों को समझा देता हूं। अगला करो आप लोग 16,000 रुपए 20% की दर से 9 माह का। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे, सेम क्वेश्चन जो पिछली थोड़ी देर पहले किया है। अगर 4 इयर्स कभी भी आ जाए तो चलो कर लो। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग 16 करो। देखो याद रखना, 4 साल के लिए आज तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं 2-3 बार देखो, या तो क्वेश्चन आता है 2 ईयर या आता है 3 ईयर, 2.5 1.5, या अपने पास 1 साल 73 दिन 1 साल 80 दिन, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन 3 साल से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता नॉर्मली। अगर 4 साल का क्वेश्चन आया है और आज तक मैंने जो क्वेश्चंस देखे 3-4 बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना 4 साल से बड़ा क्वेश्चन आएगा तो रेट देता है वो 5%। तो 5% की 4 साल की इफेक्टिव रेट जो होती है वो हम लोग याद कर लेते हैं कि कभी कभार हमें बहुत फायदा मिलता है इस चीज से। और अपने पास 10% की जो 4 साल की इफेक्टिव रेट होती है वो होती है 46.41%। ये अपने पास इफेक्टिव रेट होती है दोनों। इसको चाहो तो आप लोग याद कर लेना, कभी कभार बहुत फायदा मिलेगा। बाकी 6 माही दे हो तो टाइम डबल हो जाएगा 4 इयर्स, रेट आधी हो जाएगी 5%। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका 5% करोगे 8,000, जो आया है उसका 5% 400, जो आया है उसका 5% 20, जो आया है उसका 5% 1। 5% करना किसी भी संख्या का आसान होता है, तो इंटू कर दो आप लोग किससे, 4 6 4 और 1 से। क्या 4 साल के लिए 4 6 4 1 याद है क्या। 2 इयर्स के लिए मैंने बताया था 2 और 1, 3 इयर्स के लिए मैंने बताया था 3 3 1, 4 इयर्स के लिए मैंने बताया था 4 6 4 1, और 5 इयर्स के लिए मैंने बताया 5 10 10 5 1। ये चीजें मैंने आपको समझाई। तो 32,000 और अपने पास
481, ये अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17। 6% की दर से 2 वर्ष 6 माह का चक्रवर्ती ब्याज हम लोगों से पूछा है। कोई भी त्रैमासिक या ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ध्यान रखना, कहीं टाइम को डबल और रेट को आधी कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में किया था। 4,000 रुपए की राशि पर 6% की दर से 2 वर्ष का। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन जाएगा। तो 6% की दर से 2 साल की जो रेट होती है वो क्या 12.36% होगी? ये तो आपको पता है क्या? तो ए की जगह ये, बी की जगह 3, क्योंकि आगे 6 महीने और हैं। तो 2 साल की रेट ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में ए की जगह मैं 2 साल की रेट रखूंगा और बी की जगह मैं आधे साल की रेट रखूंगा 3%। तो 2 साल की 6% की 2 साल की रेट तो याद रहती है, डबल करके स्क्वायर कर दो। और इतनी कैलकुलेशन तो रखना आपको करनी पड़ेगी किसी भी क्वेश्चन में। अगर आप लोग सोल्व करते हो और अपने पास ये हो गया 15.36, और ये जब आप लोग सोल्व करोगे 18, 9 और एक 10, 36 और 37 अपने पास। यहाँ पर 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, ये लो। तो जब ऐड करोगे तो 15 पॉइंट अपने पास 7308%। आप लोग इसका निकाल दो, कितने रुपए है? 4,000 रुपए का। इतना परसेंट निकाल दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग इस चीज को सोल्व तो कर लोगे क्या? डी ऑप्शन आएगा क्या? आपका जो आंसर आ जाएगा, क्या डी ऑप्शन है क्या? सोल्व कर लेंगे और ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या सोल्व तो कर पाओगे क्या? इस चीज को करना आसान है, ऐसा नहीं है कि हम लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे। 4,000 और परसेंट अगर हटाओगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ से अपने पास एक तो 0 होगा और 4 का इससे गुना करता है। 4 गुना 8 32, 4 गुना 3 12, 28 और एक 29, 60 और 2 62। तो ये अपना आंसर आ गया। कितना? 4 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, 629.232। ये डी हमारा आंसर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? इतनी कैलकुलेशन कुछ क्वेश्चंस में करनी पड़ेगी, याद रखना। हर क्वेश्चन देखते ही, ये तो शुरुआत वाले क्वेश्चंस हैं तो थोड़े जल्दी हो रहे हैं, नहीं तो इतना तो आपको एसएससी में या सीडीएस में जब पेपर देने बैठोगे करना पड़ेगा। और कभी कभार तो इससे भी लेंदी कैलकुलेशन आ सकती है। 17 के बाद हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अपने आप करना क्वेश्चन को, इसी टाइप का क्वेश्चन है, अपने आप करने की कोशिश करना। 2 साल की जो रेट होगी वो तो होगी 10.25। फिर 73 दिन का मतलब 73 डेज का मतलब 1/5 ईयर की जो रेट होगी वो 1%। तो 10.25 इंटू 1/100। इस चीज को सोल्व करके इतना परसेंट दो, 20,000 का उतना परसेंट निकाल देना। सोल्व करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। बोलो कर पाओगे क्या? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहां पर जो पूछा है इसको देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 19 को आप लोग 19 नंबर को करने की कोशिश करो।
यहाँ पर लिखा हुआ है 30,000 रुपए की राशि 7% वार्षिक दर से तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। 3 वर्ष का नहीं पूछा, लाइन अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो आपको पूछा है कि तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। थर्ड ईयर का, 3 साल का नहीं, 3 इयर्स का नहीं, थर्ड ईयर का पूछा है, तीसरे साल का। तो पहले साल का क्या होगा, फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो अपने पास इसका 7% निकालोगे तो पहले साल का ब्याज होगा 2100 रुपए। अब अगर दूसरे साल की बात करो, थोड़ी देर पहले समझा कर आया हूं, मुझे बताइए 2100 का गुना 7% की रेट है, इंटू कर दो 107/100 से, तो क्या अपने पास दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा क्या। 21 गुना 7 अपने पास यहाँ पर 147 एक, और ये अपने पास आ गया 2200, अपने पास ये आ गया। बोलिए ठीक है क्या, या 7% निकाल के ऐड कर दो। तीसरे साल की अगर मैं बात करूं तो फिर से जो 2247 रुपए है, इसका फिर से गुना कर दो 107/100 से, और इस चीज को आप लोग सोल्व करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए सब लोग इस चीज को सोल्व कर पाएंगे क्या, हाँ ना मुझे बताना। या तो 7% निकाल के ऐड कर लो या इंटू कर दो 107/100 से, तो अपने पास आंसर कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा या डी आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना, वो आंसर आ जाएगा। ये थोड़ी देर पहले समझाया था, क्या याद है क्या। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो चीज है, मैं 2-3 बार आप लोगों को समझाऊंगा, बार बार क्वेश्चन आएंगे उसी टाइम मैं समझाऊंगा कि इसमें इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। ये चीज मैं आपको समझाता रहूंगा। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करो। यहाँ पर अगर अलग अलग कभी भी रेट आ सकती है और वो भी फ्रैक्शन में आ जाए, तो a+b+a/b/100 वाला तरीका तो लगेगा नहीं, तो फिर कौन सा तरीका लगेगा। चलो सोल्व करो आप। 8,960 की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से प्रथम वर्ष के लिए 12.5%, द्वितीय वर्ष के लिए ये, तो इसको फ्रैक्शन से हम लोग करेंगे। इसका फ्रैक्शन जो होता है वो बताओ 1/8 होगा क्या। तो 8 से अपने पास 9 होगा, इसका फ्रैक्शन कितना होगा 1/7, तो 7 से कितना होगा अपने पास 8 होगा, इसका फ्रैक्शन होगा 1/10, तो 10 से कितना होगा अपने पास 11। मैंने आप लोगों को हमेशा सिखाने की कोशिश की है, इनको इंटू करते हैं, लेकिन इधर से इधर कोई चीज अगर कटे तो काट देते हैं, नहीं कट रही तो पड़ा रहने दो। 70 और अपने पास 99, 8960 जो वैल्यू है वो अपने पास 70 की वैल्यू है, और वैल्यू जो पूछी है सी आई हम लोगों से पूछा है, यानी 29 की वैल्यू हम लोगों से पूछी है। यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे, 0 से 0 अपने पास कट जाएगा, 7 से ये जो कट गया एक बार, उसके बाद बचा एक अपने पास, 7 गुना 2 14, और 7 8 56, 9 8 72, लास्ट में 2 आना है, यूनिट डिजिट से ही सोल्व कर लेंगे, ए ऑप्शन आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या। तो ये क्वेश्चन मैं इसीलिए आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, सारे तरीके मैं आपको बताता हूँ कि फ्रैक्शन में आ जाए तो क्वेश्चन को कैसे करना है, अगर आपको इंटीजर में आ जाए तो कैसे करना है। इन चीजों को बात करने के लिए हम लोग सारी चीजें समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, या तो फ्रैक्शन से कर सकते हो या a+b+a/b/100 से कर सकते हो। इतनी आपको रेट निकालनी पड़ेगी। 2 साल की रेट डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो 5.06। क्या जल्दी लिख पाओगे क्या। a+b यानी कि 5 होगा, और फिर अपने पास 06+4+5.06 इंटू 4/100, ये इफेक्टिव रेट से भी आप लोग कर सकते हो, फ्रैक्शन से क्योंकि अब की बार क्वेश्चन तो इंटू करना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इस तरीके से ज्यादा आसान रहेगा। ये 5.06 कहाँ से आया, क्या समझ पा रहे हो क्या। ए की जगह आप लोग 2 लिखोगे, बी की जगह 3 लिखोगे, प्लस 2 गुना 3/100, तो सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 5.06%। बोलिए एकदम ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कैलकुलेट तो आप लोगों को करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो कर लोगे क्या।
दो रेट है, 5% और 6% की रेट। आप लोग पढ़ लीजिए, इफेक्टिव रेट बना सकते हो। 5% प्लस 6%, 5 गुना 6/100, तो यहाँ से रेट कितनी आ गई? 11.3% आ गई। तो ये तो रेट आ गई है। प्रिंसिपल कितना मानोगे? 100। ये अब की बार अमाउंट दिया हुआ है 24486 जो है वो अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखेंगे 111.3। यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है और प्रिंसिपल अगर पूछा है तो वैल्यू किसकी पूछी है? अपने पास 100 का मान पूछा है। तो इस चीज को हम लोग सोल्व कर लेंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे क्या? ये इससे 2 बार कट जाएगा, 22 बार कट जाएगा, तो 22,000 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये अपना आंसर। तो ये इस टाइप के आसान क्वेश्चन है। अपने आप करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर ये वाला आप लोग, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाए तो टाइम 3 साल, रेट आदि कैलकुलेट करना है। 12 पॉइंट टाइम 3 साल हो जाएगा अर्धवार्षिक अगर है तो, और रेट आदि 4%। तो इसकी इफेक्टिव रेट कितनी होगी? 12.4864%। ये अपने पास इसकी इफेक्टिव रेट आ जाएगी। सोल्व कर लेना, अपने पास 2 डिजिट तक ही सोल्व करना है। अप्रोक्स वैल्यू निकाल लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा। 123 एक वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के वार्षिक आधार पर और अर्धवार्षिक आधार पर, इस क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। कल की क्लास इसको बैठकर आप लोग अभी कर लो। ये थी आज की हमारी क्लास। इसमें कुछ नॉर्मल सीआई के क्वेश्चन मैंने समझाने की कोशिश की। 2 क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं पहले आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं, उनको आप लोग जरूर देखना, क्योंकि बेसिक सारा उसी में छुपा हुआ है। अब तो मुझे आगे क्वेश्चंस करवाने हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को 24 से अगली क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।